आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। मुद्दे में हम अक्सर सियासत पे बात करते हैं, हम हालात आपके सामने रखते हैं, हम मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम जिस पहलू को उजागर या जिस पे हम बात करेंगे वो हमारे साथ जुड़ी है, वो आपके साथ जुड़ी है, वो सबके साथ जुड़ा है। और ये जुड़ा हुआ मामला हमारी ज़ुबान है। ज़ुबान की बात करें तो मादरी ज़ुबान को फ़ौक़ियत दी जाने की हर तरफ से बातें की जाती हैं। पुराने ज़माने में कहावत चलती थी, फ़ारसी की कहावत थी, ज़ुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमे दानम। ये फ़ारसी की कहावत थी और इसको ज़ुबान के साथ जोड़ते हुए कहीं तखल्लुस के तौर पे या कहीं किसी को एक तरह से मजाक उड़ाने के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती थी। ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता। लेकिन वक्त बदलता गया और मादरी ज़ुबान की इफ़ादियत देखने को मिली। मादरी ज़ुबान की इफ़ादियत शुरुआत में सियासत से शुरू हुई और ये सियासत पाकिस्तान के साबका पाकिस्तान, जब मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान एक हुआ करता था, तो तब मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में, जब हिंदू पाकिस्तान 50s में एक ही था, मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान, तब बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी से आज ही के दिन पे स्टूडेंट्स ने एक तहरीक शुरू की और तब उन्होंने साफ ज़ाहिर है बांग्ला ज़ुबान की इफ़ादियत के हवाले से एक मुज़ाहरा किया और इसको एक प्लेटफार्म देने की बात की। वक्त बदलता गया, ये तहरीक जो है ज़ोर पकड़ दी गई और फिर ये तहरीक बनते बनते 1999 के आसपास बांग्लादेश जब एक मुल्क भी बना तो बांग्लादेश यही मामला लेके यूनेस्को तक चला गया और यूनेस्को ने बाज़ाब्ता तौर पे 2021 फरवरी आज ही के दिन पे आज मादरी ज़ुबान का दिन भी मनाने का बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान भी किया और ये भी बताया कि बैनुल-अक़वामी सतह पे जो लिसानी तालीम है, मादरी ज़ुबान है, इसको वक्त की एक अहम ज़रूरत है। और आज की डेट में आज की थीम अगर कहा जाए तो आज की थीम यही है कि बच्चों को मादरी ज़ुबान में तालीम देना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें हिंदी है, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज में कश्मीरी है, पंजाबी है, डोगरी भी, माफ़ कीजिए पंजाबी नहीं है, डोगरी इंक्लूड की गई है और उसके साथ साथ उर्दू है। ये 4 लैंग्वेज हैं जिन्हें ऑफिशियल तो कह सकते हैं, अंग्रेज़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इसी मामले में आज हम जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में हमारी जो इफ़ादियत है मादरी ज़ुबान की वो कहाँ तक पहुँची है। और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ वो शख्सियात हैं जो तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ आज अदब पे बात करने के लिए डॉक्टर रफ़ीक मसूदी साहब हैं। डॉक्टर रफ़ीक मसूदी साहब जम्मू कश्मीर की शायद वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने तकरीबन सभी अदबी इदारों की सरबराही की है और डायरेक्टर जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन भी रहे हैं बड़े ओहदे पे। और अदब के तय इनकी खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है जितने इनकी अदब के तय खिदमात हैं। मेरे साथ डॉक्टर मोहन सिंह है, डोगरी अदब से साहित्य अकादमी से ये जो हैं और इन्होंने कह सकते हैं हम कि ये पद्मश्री अवार्डी जो हैं ये अदब के हवाले से हैं और इन्हें मादरी ज़ुबान के तय जो खिदमत की हैं। और मेरे साथ डॉक्टर शबनम शौकत रहेंगी, ये सीनियर एकेडमिक ऑफिसर हैं SCERT कश्मीर से। सबसे पहले डॉक्टर मसूदी साहब, खुश आमदीद। आपका अदब के तय आपसे बात करना, आपसे सवाल करना बेअदबी हो सकती है, लेकिन मैं ज़रा जानना चाहूँगा आज का ये दिन, इसकी इफ़ादियत हमारे नाज़रीन समझना चाहेंगे और ख़ास तौर पे मादरी ज़ुबान कितनी इंपॉर्टेंस अब ले चुकी है जबकि दुनिया में इंटरनेशनल लाइन्स पे बात की जाती है, इंटरनेशनल लेवल्स पे बात की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम, आपने आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया। मैं चाहूंगा क्योंकि मैं कश्मीरी ज़ुबान का नुमाइंदा हूँ, मैं थोड़ी कश्मीरी में वजाहत करूँ कि युस ये अजुक दोह छु, यह छु एज राइटली सेड बाय यू कि यह अमिच तारीख छु गमच 21 फरवरी 1999 मज येले बांग्लादेश की स्टूडेंट्स 1952 मज कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स तमो कोर एहतजाज कि अस पे उर्दू मुसल्लत करने, ऐसा करो पन मादरी जबान मज बांग्ला तथ मज करो कम कह। बहरहाल पत बांग्लादेश बनो तो तम गई बैन अवी नश राइटली वनो कि तमो बनो यह 1999 मज कोर तमो रजू यूनेस्कोस कुन तो तमो कोर यह एडॉप्ट तो दोपक कि 21 फरवरी प्रत वरी योम मादरी जुबान योम माजिज़ मनाने इवान। तन पे 2000 पे यह लगातार जारी वरी गई वन तम। अब ईतिस कालस ताल्लुक सानि कशर जबान हूं। कशर जबान 5000 वरी खुद ज्यादा प्रेन जबान
अड़ इंडो आरियन जबान, मगर प्रोफेसर शौक दिवान ये साबित कर कि यह जबान से न सिर्फ क्लासिकल लैंग्वेज बल्कि सह वनस मुहैया लिटरेचर 2,000 वरियन। अख लिटरेचर गो ओरल लिटरेचर सीन पे सीन पकान, ब्याक लिटरेचर आसान लिखित लिटरेचर लिखमुत लिटरेचर सह 1500 वरी। तो यह जबान माज दह बहुत बड़ जबरदस्त तरीकस मज गवर्नमेंटस वन कि यह क्लासिकल लैंग्वेज इन दिन। तो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा पाने के लिए ये जो हमारी जुबान है सशक्त है, क्योंकि इसके 5,000 साल का इतिहास है, तारीख है, और इसके पास 2000 साल के लगभग 1500 साल से कम नहीं इसका जो रिटन लिटरेचर है, लिखित लिटरेचर। इसी प्रकार अगर आप डोगरी की बात करें, मोहन भाई मेरे पास हैं और डॉक्टर शौकत शबनम भी हैं, ये भी हिंदी की बहुत अच्छी छात्रा हैं और बहुत अच्छी सेवा करती हैं हिंदी के संबंध में। तो ये जो लड़की एक बच्चे को अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो संप्रेषण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, कि आपने अपनी बात बच्चे तक पहुंचानी है, तो उसका जो माध्यम है, उसका जो तरीका है, जरिया है, सबसे ज्यादा जो सशक्त माध्यम है वो है उसकी मदर टंग, उसकी मातृभाषा। मैं डोगरी के हवाले से ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मोहन भाई बैठे हैं मेरे पास, हिंदी के संबंध में डॉक्टर शौकत करेंगे, लेकिन कश्मीरी का जहां तक संबंध है, कश्मीरी में ये सब चीजें हैं। लेकिन अब हमारी जो आज समस्या है, जो शायद डोगरी की भी होगी, हिंदी की भी होगी, कि जो इल्मी जुबान है, एक तो है साहित्यिक जुबान, दूसरी होती है इल्मी जुबान, इल्म की जुबान जो आपको बनाना है, उसके लिए अनुवाद, उसके लिए किताबें, उसके लिए साइंस को अनुदित करना, उसका तर्जुमा करना बहुत ही जरूरी है। और कश्मीर में इस बार में पहल हो रही है, जिस इदारे से ये मुंसलिक है डॉक्टर शबनम, वहां बहुत हो रहा है। जदुरू में सेक्रेटरी कल्चर अकेडमी था, तो मैंने डोगरू में एक बहुत जबरदस्त बात, क्योंकि बहुत ललसा है, बहुत ताकत से ये अपनी बात को मनवाते हैं। ये जो लॉन्ग पोइट्री है वो भी लिखते हैं, ये भी अनुवाद का बहुत काम करिए। मोहन सिंह जो है मेरे सामने आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी अनुवाद के हिसाब से बहुत ही जंगजू है, जैसे मैं, क्योंकि ये लड़ते रहते हैं अपनी जुबान के लिए, जो बहुत अच्छी है, उसके लिए इनको सलाम करता हूं। लेकिन लड़ने का मतलब नहीं है कि आप पत्थर उठाएं, आप सड़क पे आए। लड़ने का मतलब है कि आप अपने लिटरेचर को, अपने साहित्य को इतना प्रबुद्ध बनाए, इतना विस्तृत करें कि गवर्नमेंट और जो सरकार इस पर बाध्य हो जाए, ये नहीं उन पे वो कंपल हो जाए कि आपकी जुबान को वो दर्जा दे जिसकी ये मुस्तहिक है। लेकिन आज जो मादरी जुबान का दिन है, मैं 1 मिनट लूंगा, उसके बाद मैं सुनता रहूंगा, कि मादरी जुबान के हवाले से ये जरूरी है कि आप सरकार की तरफ मत देखिएगा, आप गवर्नमेंट की तरफ मत देखिएगा। वुचन पन्ने माज कुन, पन्निस मालिस कुन, पन्निस बॉयस कुन, पन्ने बेनि कुन, तम गसन बच्चस कशिर पट गर कत करें, तिकाज गोड छस आपरावन ये जबान गर दोदस सत। आज वुचन तस रिंगा रिंगा रोजी तो बोजनावन की, तस बोजनावन कशिर ललवाक, तस बोजनावन शेख स्विच, ताकि तस आपराई जबान। इसलिए सारे को ज्यादा रोल माजी जेव खतर तहफ़ुज़ खतर मोल तो मोज। मैं सर डॉक्टर मसूदी साहब, मैं अदब की अजीम शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं हमारे खिते की, और मैं यहाँ, मेरी ये बेअदबी होगी अगर आपको मैं कतई कलाम करना चाहूँगा, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि मैं जो टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मेरे साथ जो मेहमान जुड़ी हैं डॉक्टर शबनम शौकत, मुसलमान हैं, लेकिन हिंदी में इनका एक कंट्रीब्यूशन है हिंदी ज़ुबान पे। आमतौर पे हमारे यहाँ ज़ुबानों को डिवाइड किया गया, हिंदी को हिंदू ज़ुबान बना दी गई है, उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान बना दी है। यही वजह है कि मैं डॉक्टर मोहन सिंह जी से भी 2 मिनट की माफ़ी चाहूँगा। मैं पहले डॉक्टर शबनम से यही जानना चाहूँगा कि मुसलमानों में आमतौर पर एक तासुर है कि ये हिंदी है, ये हिंदुओं की ज़ुबान है। जब आप अपनी जुबान की तरफ, आपके दिमाग में कभी था कि नहीं, जुबान का कोई मजहब नहीं है, जुबान सिर्फ जोड़ती है? ये जवाब मैं जानना चाहूंगा, ये कौन सी इंस्पायरेशन थी जो आपने हिंदी को ऑप्ट किया? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने इस टाइम मुझे लाइव पे लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बात मैं कहूंगी, इकबाल साहब की मुझे बात एक याद आती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो सर हिंदी की बात मैं ये कहूंगी कि हिंदी ने कभी भी
अगर हम पढ़ रहे हैं तो कभी भी ये नहीं सिखाया है कि हम किसी चीज से बैर रखें। ये एक जबान है सर, जो हमें एक दूसरे के नजदीक लाती है, ना कि कभी जबान का काम हमेशा रहा है नजदीक लाना, ना कि कभी दूर करना। तो सर मुझे लगता है कि हिंदी एक बहुत ही मीठी जुबान है, क्योंकि उर्दू की बहन है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हिंदी और उर्दू जो है ये दोनों आपस में बहनें हैं, तो बहुत ही मीठी जुबान है दोनों। तो मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी भाषा ने किसी को तोड़ने का काम नहीं किया, हमेशा जोड़ने का काम किया है। हिंदी के संदर्भ में सर ये मैं ये कहूंगी कि मैं अपने अनुभव से, और मैं ये सोचती हूँ कि जो हिंदी है ये हमारी राष्ट्रभाषा भाषा जो है उसको ये एक राष्ट्रभाषा के रूप में हम इसको देते हैं। क्योंकि भारत सरकार ने जो अभी एक इनिशिएटिव लिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, तो उसमें मैं ये कहूंगी कि उन्होंने भी हर हमारे जो हिंदुस्तानी जो है, जो हमारे हिंदुस्तान में बसते हैं, हम हिंदुस्तानी उन्हें नहीं कहेंगे कि जो हिंदू है, बल्कि जो हिंदुस्तान में बसते हैं वो सब हिंदुस्तानी हैं। तो ये अपनी सोच की बात है सर कि हम किस बात को किस संदर्भ में लेते हैं, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। संदर्भ में मैं नहीं आना चाहता, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, जब आप थी तब भी ये कंसेप्ट था, जब आप कॉलेज में थी, यूनिवर्सिटी में थी या वहां पे, तब भी ये कंसेप्ट था कि हिंदू हिंदू की जुबान है, उर्दू मुसलमानों की जुबान है, जबकि अगर मुसलमानों की बात की जाए तो अरबी होनी चाहिए था, ये लोगों में था? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर कि जो मुसलमान है उनको अरबी आनी चाहिए। नहीं, मैं वो और जो हिंदू हैं उन्हें डॉक्टर साहब, मैं आप मेरी बात नहीं समझ पाई। मैं कहता हूं जब आप बालिग हुई, बड़ी हुई, आपको होश आया, आमतौर पे जब मैं भी बड़ा हुआ तो मुझे भी यही बताया गया कि हिंदी हिंदुओं की जुबान है, उर्दू मुसलमानों की जुबान है, जबकि आज की डेट में मैं समझता हूँ अगर मुसलमानों की कोई जुबान होती फिर अरबी होती, फिर वो उर्दू भी नहीं होती, लेकिन ये एक बनाया गया। तब आपके आसपास में यह हाल था जब आपने हिंदी? बिल्कुल भी नहीं, नहीं सर, हमारे ना मेरे कंसेप्ट में ऐसी बात थी और ना ही मेरे आसपास ऐसा कोई माहौल था कि जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। और सर मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि सर मुझे हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी आती है। कमाल है, ये तो इससे बढ़ के सोने पे सुहागा ही कह सकते हैं। डॉक्टर मोहन सिंह साहब, इसका सबूत मैं आपको इसका सबूत मैं आपको ऐसे दूंगी कि सर मुझे गायत्री मंत्र मैं आपको सुना सकती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फबिअय्यिल्लाहि रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। मैं इतना ही कह सकता हूँ। बिल्कुल सर। नहीं सर कि आप अल्लाह ताला की किन नियामतों का शुक्र अदा करेंगे सर, ये भी एक नियामत है। मगर तुर्की नमी दानम। सर डॉक्टर रफीक साहब, दोबारा आप अपना जुबान यार मन तुर्की, वही फारसी का आएगा कि जुबान यार मन तुर्की मगर तुर्की नमी दानम, कि मेरे यार की जुबान तुर्की है लेकिन मुझे तुर्की नहीं आती है। लेकिन मुझे संस्कृत थोड़ी थोड़ी याद आ गई, तो मोहन भाई खूब हंस रहे थे और दाद दे रहे थे डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोहन साहब, थोड़ा सा अदब में कुछ हमें कुछ यूजुअली कहा जाता है अदब में मौका नहीं मिलता है अपने एक्सप्रेशन देने का, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने जो बात की इससे कहीं ना कहीं कहा गया मौका। मैं आपसे जानूंगा, आप पद्मश्री अवार्डी हैं, क्या वाकई में हमारी ये जुबानें जो हैं इनको उतनी फौकियत या उतनी प्रायोरिटी मिलती है जितनी ज़रूरत है? मैं अपनी 4 लैंग्वेज की बात करूंगा, प्रायोरिटी पे 3 रहेंगी। उर्दू हमारी नेशनल भाषा है, हमारी डोगरी, हमारी कश्मीरी, और उसके साथ साथ हमारी जो 1-2 जो जिन्हें हम बोलियां कहते हैं, कश्मीर में, जम्मू में डोगरी तब हमारे शेड्यूल में है, लेकिन ये बोलियां वगैरह इनको इतनी फौकियत मिल पाती है फैमिलीज़ में, घरों में, ताकि आपके बच्चे कहीं परेशान न हों जब लाइफ में वो आगे जाए? देखिए पहली बात तो यह है कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, और मैं डॉक्टर मसूदी साहब का भी शुक्रगुजार हूं जो मुझे भूलते नहीं, याद रखते हैं। पहली बात तो यह है कि जो बात होनी चाहिए मातृभाषा को लेके या रीजनल भाषाएं जितनी भी हैं, जो बोलियां जिनको कह ले, वैसा प्रोत्साहन नहीं मिलता है। ये अफसोसजनक बात है कि ऐसा प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जबकि मिलना चाहिए। देखिए ऐसा है कि जो आज अब हम कहते हैं कि हमारे यूटी की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें डोगरी और कश्मीरी दोनों हैं जी। हमारे देश की जो एजुकेशन पॉलिसी है
उसमें भी ये साफ है कि जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है, शिक्षा है, वो मातृभाषा में की जाएगी। तो हो सकता है बहुत जल्द वो शुरू भी हो जाए, जैसा कि सुन रही है या बातें चल रही हैं, शायद किसी साल से वो शुरू हो जाए, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। मतलब सवाल तो ये है, देखिए इसके पीछे जाना पड़ेगा। जब हम स्कूल में थे, जब हम बाजारों में आवारागर्दी करते थे, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। हम डोगरी बोलते थे, दूसरा भी डोगरी बोलता था, बाजार में डोगरी बोली जाती थी, सड़क पे डोगरी बोली जाती थी, बस में डोगरी बोली जाती थी, स्कूल में डोगरी बोली जाती थी, कॉलेज में डोगरी बोली जाती थी, और कोई ये नहीं कहता था कि हम तुम क्या बोल रहे हो और मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो चलन चला, जैसा अभी आपने ये पूछा डॉक्टर स्टेपमैन से, तो ये ऐसा चलन हमारे वक्तों में नहीं था। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसी फोर्सेस जो है वो आई, जिन्होंने हिंदी को हिंदुओं की, उर्दू को मुसलमानों की जुबान कह के उसमें बांट दिया आपस में, जबकि ऐसा होता नहीं है। कोई भी जुबान जो है, खास करके मादरी जुबान जिसे हम कहते हैं, वो खित्ते की होती है, उस समूह की होती है, जिस समूह में, जिस खित्ते में वो सब लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, कुछ भी, उनकी वो सारी की सारी वो उस खित्ते की जुबान होगी। जैसे कश्मीर में जो लोग, जितने भी लोग रहते हैं, वो कश्मीरी जुबान है, और डुग्गर में जितने भी लोग रहते हैं उनकी जुबान। और भाषा को लेके जैसा कि हालांकि मुझे बिल्कुल डॉक्टर मसूदी साहब की तरफ पे चलना चाहिए था, जैसा उन्होंने शुरू किया, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सारा का सारा भाषण जो है वो कश्मीरी में दिया। लेकिन मुझे लोग कहेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, कि डॉक्टर साहब ने सारा कश्मीरी में, जो तुमने डोगरी में क्यों नहीं है। इसलिए मैं डोगरी में भी थोड़ा बोलूंगा। डोगरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, के.एस. मुझपर हमारे बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनका एक मिसरा है, तेरे नौवा की तस्वीर मैं तो तेरी तस्वीर मेरी मां डोगरी। देखिए, इसके बीच चाहिए। पद्मा जी कहती हैं, हमारे दूसरे बड़े शायर हैं, भाभी भेसती देर की रांगड़ा, जमुआ हरिपुर नूरपुर कांगड़ा, सोए की बार सोए का भांगड़ा, दबिया ढोल बजाई है, तो डोगरा देश की गाई है। जैसा सिंह साहब ने जैसा कहा कि ये लोग अपनी भाषा के लिए बोलते रहते हैं। अरे भाई क्या करें, कोई जब सुने नहीं, कोई सुनता ही नहीं, वो अपने आप कुछ नहीं करने वाले हों जब लोग, तो बोलना पड़ता है ना। क्या करें, हम बोलेंगे नहीं तो सुनाएंगे, सुनने वाले जो है वो बिल्कुल कान उंगली देके बैठे रहेंगे, कोई सुनेगा नहीं। तो इसलिए हमें सुनाना पड़ता है। बोलने के बावजूद भी क्या हम अपनी पूरी जो है, अपनी जो हम चाहते हैं, क्या वो हम पूरा कर पाएंगे? नहीं हो पा रहा है। दिन ब दिन बातें बिगड़ती जा रही हैं। अब एक आस है कि एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाए, सभी बच्चे जो है वो डोगरी पढ़ें, तो माँ बाप देखिए जो इसमें इतनी बैकवर्ड में जाएगी, तो आप देखिए। डॉक्टर मोहन सिंह सर, मैं एक चीज, क्या फोर्सबली हम बच्चों को, जब वो खुद इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो उनको फोर्सबली हम जुबान पढ़ा सकते हैं? हाँ, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हमने फोर्सफुली बच्चों को जब अपनी मातृभाषा से दूर कर दिया, जो फोर्सफुली किया, बच्चे खुद नहीं हुए हैं, वो बच्चों का कसूर नहीं है। हम बच्चों पे अपना कसूर जो है वो बच्चों में डाल रहे हैं। जो बच्चा जब पैदा होता है तो वो पालने में वो कौन सी भाषा बोलता है जो आप सिखाएंगे? मैं यही बात डॉक्टर मसूदी साहब से मैं जानना चाहूंगा। डॉक्टर मसूदी साहब, हम कहते हैं मादरी जुबान, कश्मीरी कहता है कश्मीरी मादरी जुबान है, डोगरा जो जम्मू का है वो कहता है डोगरी मादरी जुबान है, मेरे बच्चों को डोगरी आनी चाहिए, पहाड़ी बोलने वाला कहता है मेरे बच्चों को पहाड़ी आनी चाहिए। फोर्सिबली हम कह सकते हैं कि फोर्सिबली हम इनको, बच्चों को ये इस जुबान की तरफ ले सकते हैं? मसूदी साहब, ये फोर्स तो नहीं हो जाएगा बच्चों को, उनको चॉइस मिलनी चाहिए? में प्रोग्राम शुरू कोर इमसात में तारुफ दुत मैं वन तमे साथ है कि यह सरकार कुन वुचन की मे वुचन किताब आज को आजकल कशीर मज अक्सर अंग्रेजी स्कूल मज पढ़नावान
तस अंग्रेजी पट कत कर उर्दू पट कत कर सह गोल पम सह सही अंग्रेजी सही उर्दू कि कशुर पट कत कर सठा जरूरी पन्निस बचस पानस क्रेडिट की हाँ माँ बोली क्यों है ये माँ बोली इसलिए है कि जो माँ बोलती है जब माँ उर्दू बोलेगी तो वो क्या बोलेगी इसीलिए ये जरूरी है कि घर में इसमें ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि वो बोले लेकिन जिस तरह अदबी मरकज तबराज हमारा अभी 52 साल से ये तहरीक चला रहा है अदबी मरकज तबराज मेरे ख्याल में रियासत जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी अदबी तंजीम है जो ये काम चला रही है ये तहरीक चला रही है कश्मीरी जुबान को हक दिलाने के लिए डोगरी में ये लोग अपना ये चला रहे हैं हिंदी के लिए चला रहे हैं हिंदी के लिए मीडिया ये कर रही है लेकिन डॉक्टर मसूदी साहब ये सच है कि मसूदी साहब डॉक्टर मोहन सिंह साहब कुछ बोल रहे हैं थोड़ा इस बात क्लियर कर देखिए हुआ ये है जो जब एजुकेशन को एक बिजनेस हब बना दिया गया वो बिजनेस हब बनाया और तो लोग उसमें ये सही आए प्राइवेट स्कूल हम उस पे विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे एजुकेशन हब पे हमारे इस टाइम माँ बोली के साथ है हमारी जो मदर टंग है उसके साथ है हमारे कंसेप्ट आज के प्रोग्राम तो उन्होंने पेरेंट्स को फोर्स किया कि आप बच्चे के साथ अपनी मातृभाषा नहीं बोलेंगे घर में भी नहीं बोलेंगे तो वो कुछ स्कूल्स हैं जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे है मैं हमारे साथ शबनम जी है मैम चूंकि आपका जो डिपार्टमेंट है आप मदर टंग से लेके जो हमारी बाकी ज़ुबानें हैं इनको एक तरह से प्रायोरिटी दे रही है एक तरह से इनका एक कितना डिफिकल्ट है आज की डेट में क्योंकि माँ भी अंग्रेजी बोलती है बाप अंग्रेजी बोलता है तो माँ कम से कम अब उर्दू बोलती है वो रीजनल अपनी जो मादर जुबान है वो अब बच्चों के साथ पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ आपस में बात करेंगे अपनी लेकिन बच्चों के साथ उसमें बात वो इसको थोड़ा शर्मिंदगी मैं इसको लफ्ज इस्तेमाल करूंगा महसूस करते हैं क्या वाकई में ये जी सर क्या ये इससे ये जो घरेलू माहौल है इससे हमारी जुबान के एक वक्त खत्म नहीं हो सकती है इस पे कोई रिसर्च वगैरह कुछ सर बिल्कुल हो सकती है मैं बिल्कुल सर आपके साथ हूँ और इसका सीधा सीधा जो प्रभाव पड़ता है मैं जीता जाता सर एग्जांपल हूँ आपके पास मेरे फादर सर गुरेज से बिलोंग करते थे जो कि शीना बोलते हैं जी मेरी मदर भद्रवाह चंबा से बिलोंग करती है जो कि कश्मीरी बोलती थी जी लेकिन रहते थे सर हम धर्मशाला नकलोडगंज में जहाँ पे हिंदी बोली जाती थी और सर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि ना मैं शीना बोल पाई और ना मैं पूरी कश्मीरी बोल पाई तो जो मेरे साथ भाषा बोली जाने लगी घर में हिंदी और मेरी उसी पे ही अच्छी पकड़ हो गई तो 1 साल मुझे मिला गुरेज में जाने का तो मैंने जाना कि मेरे फादर की तरफ से ये वाली बोली जो है जो मुझे विरासत में मिली है शीना मेरी इसमें पकड़ होनी चाहिए थी लेकिन घर में जब वो बोली नहीं बोली गई तो मैं वो बोली नहीं जान पाई कि वो बोली कौन सी थी और थोड़ा सा प्रभाव मेरी मदर का था जो कश्मीरी बोलती थी तो थोड़े से शब्द मैंने वहां से लिए इसलिए मुझे कश्मीरी आती है लेकिन सर ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बच्चों के साथ घर में कश्मीरी भाषा या उनकी जो भी मातृभाषा है गोजरी होगी डोगरी हम कश्मीर के परिपेक्ष में बात करते हैं डोगरी होगी गोजरी होगी पहाड़ी होगी पंजाबी होगी कश्मीरी होगी उर्दू भी बोलने वाले हैं अगर हम घर में बच्चों को अपनी मातृभाषा का माहौल नहीं देंगे तो मातृभाषा हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और सर हमारी तो हमेशा ही यही कोशिश रहती है क्योंकि हमारा ऑफिशियल काम ही यही है कि हम बच्चों के लिए जो मातृभाषा में है हम वो काम कर रहे हैं हम खुद भी चाहते हैं कि जो बुक्स भी ऐसी हम बनाएं कि बच्चों को मातृभाषा पे पकड़ हो क्योंकि सर घर में बच्चों पर एक ऐसा माहौल हमने तैयार खुद किया है क्योंकि जो हमारी माँ की जो गोद में बोलने वाली जो भाषा थी एक वो जो प्यारी भाषा थी हमने बच्चों को उससे बहुत कट कर दिया है तो सर मैं तो इस चैनल के जरिए सभी के साथ मैं तो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूंगी सबसे कि अपनी मातृभाषा को अपने बच्चों के कल्चर से दूर ना करें ये कल्चर है सर हमारा तो हमें इस कल्चर से कभी दूर नहीं होना चाहिए और हमें अपने बच्चों को जो हमारी मातृभाषा है हमारी मातृभाषा है हमें उसे घर पे बोलने का प्रयास करना चाहिए और उनको भी करवाना चाहिए मसूदी साहब लास्ट में आपका एक कमेंट जानना चाहूंगा जिम्मेदारी माँ की ज्यादा है घर में या वालिद की क्योंकि बच्चे जो है ज्यादा मेरा जाती तजुर्बा है माँ की क्योंकि इसका नाम बिल्कुल सर माँ बोली क्योंकि जब उसको वो अपने गोद में
दूध पिलाएगी तो उसको कश्मीरी में वो कुछ सुनाएगी, उसको वो हिंदी में सुनाएगी, अंग्रेजी में सुनाएगी, तो वो बच्चा उस दूध के वही साथ अडप्ट साथ करेगा। वही अंदर जा रहा है। तस वही छुट अडप्ट कशुर करती पॉइंट है। वनें बात वनें यम तस हुर वनें तस वनें अगर तस अंग्रेजी पॉइंट वनो सु क्या है सो गज दोदर से तमी बोलता है कि माँ बोली जो है वो दूध के साथ बच्चे के जुकू में जाती, तो माँ पर ज्यादा है। माँ पे ज़्यादा हक है। सर लास्ट पे और कुछ सेकंड मिलूंगा आपके। राइट नाउ हमारी लैंग्वेज जो है वो कहीं पे है, डगर पे पहुंच रही है या कि ये पीछे जा रही है, जो माँ बोली हमारी है? नहीं, सर इसका हमारी जवाब मैं दूं कश्मीरी सर, जुबान में अगर आप जाई समझे। वनस सठा अदब यहां लेखन नौजवान पुज अत कुन गमज तथ मज वोर ना मे कोर अर्ज कि अदबी मरकज कमराज युस 52 वरिश ऑर्गेनाइजेशन छ कह तंजीम छ 52 वरन सस्टेन करान कि अत छ कुन फंड मिला कि अत छ इशु लुकन हंदिस तावस पर। बस डॉक्टर शबनम से लास्ट डॉक्टर शबनम आप इसका जवाब दें, आप इसका जवाब दें। बिकॉज़ ऑफ अदबी मरकज जी सर, कमराज। मैं इसका जवाब ये दूंगी कि सर बच्चों पे सबसे जो ज्यादा प्रभाव होता है वो सर एक जहाँ पे एकेडमिक होता है सर, सबसे ज्यादा प्रभाव उसका पड़ता है जब तक, क्योंकि सर बच्चे ज्यादा अपना जो समय है वो स्कूलों में व्यतीत करते हैं। तो मुझे लगता है कि सर अगर स्कूलों में भी वैसा माहौल क्रिएट किया जाए, फर्स्ट लैंग्वेज के साथ सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज सर अगर हम ये वहां पे बोली जाए, पढ़ाई जाए, तो मुझे लगता है सर कि एक बहुत अच्छा हमें एक रास्ता मिल जाएगा, एक बहुत अच्छा पथ मिल जाएगा कि बच्चे अपने लैंग्वेज के बहुत नजदीक आ जाएंगे और हमें उनको फोर्स नहीं करना है बहुत शुक्रिया कोई भी भाषा सर, बोलने के लिए, जो जिससे वो कंफर्टेबल रहे सर। बहुत शुक्रिया, मुझे वक्त इजाजत नहीं दिया। मसूदी साहब आपने कश्मीरी में बात की तो मैं भी अपनी मादरी जुबान में कहा कि आपका तो काफ़ी शुक्रिया, तो संदी मेहरबानी। माई मदर टंग इज़ पहाड़ी, तो मैं पहाड़ी में ही आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया तो संदा, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मोहन सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये वक्त दिया। मादरी जुबान की गल करनी, असी माँ की बोली की गल करिया तो माँ बोली ये है कि वह जुबान जी असी माँ बोलती हुआ है, जी असी घर में जेड़े आस पास जी जुबान हुआ है उसको माँ बोली आखते हैं। लेकिन वक्त इस तरह पहुँच गया है कि अज असी अपनी माँ बोली बिसरिया, तो असते जी वक्त एक वक्त सब ही हो सकता है कि शायद असती माँ बोली असों को दूर चली जाए, तो फिर असों को समझने वास्ते तो समझाने वास्ते कोई ऐसा नहीं मिल सकता जरा उसको आख है कि माँ बोली भी कभी कोई बड़ी चीज़ होंगी असी। तो चलो सबा सुन अपनी अपनी भाषा में अपनी जुबानी गल की थी, मैं भी अपनी गल कर सकी। तो आज के इस प्रोग्राम का यानी मुद्दे का आज का वक्त यहीं पर अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे सनम एजाज को इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब कायनात की रही मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। अब रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।